क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट ध्यान दें। कल आप हिंदी और इंग्लिश देख रहे थे क्वालिटी का। क्वालिटी जो लास्ट पेज है 78 पर, 78 से स्टार्ट होता है इसकी एक्सरसाइज। 78 पर पेज नंबर 78 पर लिखा है वर्किंग विद द टेक्स्ट। आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखें प्रश्न क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑथर ओपिनियंस अबाउट मिस्टर गेस्लर एज ए बूट मेकर। बूट मेकर के रूप में, एक जूते निर्माण करने वाले, जूते बनाने वाले के रूप में उनकी विचार कैसा है उनके प्रति। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर मिस्टर गेस्लर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन सिटी। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ट इट। The boats made by him were mysteriously wonderful. He was a perfect artist in the job. दूसरा क्वेश्चन है Why did the author visit the shop so infrequently? इसका आंसर हो जाएगा The boats made by Mr. Gessler lasted very long, longer than the usual ones. He did not want new. Therefore, the author visits the shop so infrequently. अर्थात उसकी जूते इतने दिन तक चलते थे, लंबे समय तक चलते थे कि आथर को बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए वह बड़े देर से, बहुत लंबे समय के बाद जाता था। What was the effect on Mr. Gessler on author's remark about the certain pair of boots? तीसरा है, तीसरे का आंसर देखें। When author remarked about certain pair of boots as being creaky, Mr. Gessler looked at him as if surprised and waited for some time to let the author withdraw or qualifying his statement. Then he asked the author to get the pair back to let him check and said if he could not repair them, then he would take them off his bill. And question number 4 है what was Mr. Gessler complaints against big firm? मिस्टर गैसलर बड़े बड़े जो फॉर्म थे, जो एडवर्टाइजमेंट के आधार पर, अपने विज्ञापन के आधार पर अपने जूतों को प्रचार करके बेचते थे, उनके प्रति मिस्टर गैसलर की क्या शिकायत थी। तो मिस्टर गैसलर की शिकायत यही था बिग फर्म की ओर। मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म was that they got their business by advertisement, not by good work. They did not have any respect for the work they do. Every year Mr. Gessler's sale was getting less because of them, and soon he would be left with no job. एंड इस चैप्टर पर क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें। वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम। तो लेखक ने इतने से बहुत से जोड़े जूतों को आदेश क्यों दे दिया, क्या उसको वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। द ऑथर वाज शॉक्ड एंड फिल्ड विथ sorrow by the news of death of Mr. Kessler's elder brother, but the pity and with an intention to help him, the author ordered so many pairs of boots. No, he did not really need them. वह सहानुभूति के आधार पर इतनी जूतों को आदेश दे दिया, जबकि वास्तव में इतनी जूतों की आवश्यकता उसको नहीं थी। आते ही नीचे दिया है वर्किंग विथ लैंग्वेज, उसी पेज पर। Study the following phrases and their meanings. Use them appropriately to complete the sentences that follow. इसको जैसे इसका अर्थ भी लिख दें, मीनिंग लिखें। लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, इसकी मीनिंग इसके सामने लिखी हुई है। और फिर आगे जो दिया है फिल अप द ब्लैंक, जिसमें भरना है। तो लुक डाउन ऑन मतलब डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इन्फीरियर, तो इसकी मीनिंग देखें। फिर हम लोग भरते हैं इसको।
जो पेज नंबर 79 पर 1 2 3 4 5 6 करके दिया है उसमें फिलअप करते हैं। पहले में भरेंगे लुकिंग अप, दूसरे में भरेंगे लुक डाउन, तीसरे में भरेंगे लुक्ड अप, चौथे में भरेंगे लुकिंग इनटू, पाँचवें में भरेंगे लुकिंग आफ्टर एंड लास्ट 6 में भर देंगे लुक इन। इस तरह आगे की जो एक्सरसाइज है इसमें नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दी जाएगी।